तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्लूम। हमने क्या बेसिकली हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी थी। एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर देखा था, कुछ पार्ट्स देखे थे। कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं जो आगे हम देखेंगे, बट उसके पहले हम इन बिटवीन कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, लाइक डिफरेंट जीएस, डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए जिसमें जीएस आते हैं, जैसे कि अभी बिहार एडीओ का एग्जाम होने वाला है। उसके रिगार्डिंग ये एक सीरीज रहेगी जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? दैट इज यूके, दैट इज ब्रिटेन। ये रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ये बहुत से एग्जामिनेशन में आता है। सो बेसिकली ये यूके से, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से लिया गया है। Now, which article of the Constitution deals with the equality before law? So, as you can see, the correct answer is article number 14. But हमें सिर्फ correct answer नहीं, हमें बाकी articles भी याद होने चाहिए कि जैसे article number 13, ये क्या है? Inconsistency of any law with fundamental right, fundamental right, then fundamental right will always prevail. सो इट इज नॉट इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो 13 तो नहीं होगा। देन आर्टिकल 14 में, 15 में क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड, सो 15 भी नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली इन गवर्नमेंट जॉब। सो ओनली आर्टिकल 14 में हमने देखा क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। दिस इज द राइट आंसर। नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन में प्रेसिडेंट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है? देयर विल बी डायरेक्ट इलेक्शन बाय सिटीजन और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ओनली, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ओनली। सो द करेक्ट आंसर विल बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जस्ट रिमेंबर दैट कि इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से, नॉट कि नॉमिनेटेड, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। नाउ विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली 10th शेड्यूल में आता है। तो ये बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। देन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज एक्सरसाइज्ड बाय, जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास है? तो ये पावर है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, न कि पार्लियामेंट, न कि प्रेसिडेंट, न कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये एक स्पेशल पावर है। नाउ, fundamental duties were added to the constitution by which particular constitutional amendment? डिफरेंट अमेंडमेंट है जो कि आपको हर अमेंडमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो याद होने चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ऐड किया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने क्या ऐड किया था? फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में। तो आपको याद होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। नाउ विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? सो बेसिकली दैट इज आर्टिकल 61, दैट इज फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ concurrent लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन borrowed फ्रॉम, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। नाउ, सो कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। विच
body resolve dispute between center and state. So there will be the supreme, there is a supreme court जो कि रिजॉल्व करेगी डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में. सो इसका आंसर होगा बी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. देन द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोक सभा इज, दैट इज 25 years. For Rajya Sabha, that is 30 years, and for Lok Sabha, it is 25 years. So now, this is a 10 question of polity. Now, we will discuss, after this, we will discuss 10 question of geography.